त्योहार तो हम सबको पसंद हैं, है ना? लेकिन क्या कभी हमने ये सोचा है कि इनका असली मकसद क्या हो सकता है? खास तौर पर हिंदू त्योहारों में क्या उत्सव के पीछे सिर्फ एक छुट्टी मनाने से कहीं ज्यादा कुछ और भी छिपा है? यही सवाल हमें एक बहुत गहरी पड़ताल पर ले जाता है। तो चलिए इसी सवाल को थोड़ा और कुरेदते हैं। क्या हो अगर ये त्योहार सिर्फ जश्न मनाने का एक मौका भर न हो? क्या हो अगर इन्हें हमें कुछ समझाने के लिए एक गहरे मकसद के साथ डिजाइन किया गया हो? देखिए, हिंदू फिलॉसफी के हिसाब से हर त्योहार को एक बहुत गहरे उद्देश्य के साथ बनाया गया है। ये सिर्फ एक दिन की छुट्टी नहीं है, बल्कि एक ऐसा मौका है जो हमारी जिंदगी के हर पहलू को छूता है। अच्छा, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि त्योहारों को एक टूल की तरह, एक रास्ते की तरह देखा जाता है जो हर इंसान को उसकी जिंदगी के सबसे बड़े लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करते हैं। ये सिर्फ बाहरी जश्न नहीं है, बल्कि हमारे अंदरूनी सफर का एक हिस्सा है। असल में हर हिंदू त्योहार के मकसद की 3 परतें होती हैं। सबसे पहली और जरूरी है आध्यात्मिक महत्व, जो हमें हमारे असली स्वरूप से जोड़ता है। दूसरी है सामाजिक महत्व, जो पूरे समाज को एक साथ लाता है। और तीसरी, जो अक्सर नजरअंदाज हो जाती है, वो है सेहत से जुड़े फायदे, जो हमारे शरीर और मन को साफ करते हैं। अब इन त्योहारों की जड़ें अक्सर जुड़ी होती हैं उन बड़ी बड़ी कहानियों से जो हमें जिंदगी के जरूरी सबक सिखाती हैं। ये सिर्फ पौराणिक कथाएं नहीं हैं, बल्कि जीने के तरीके सिखाने वाली मिसालें हैं। दिवाली का ही उदाहरण ले लीजिए। एक ही त्योहार में कितनी सारी दिव्य कहानियां मनाई जाती हैं। ये भगवान राम की अयोध्या वापसी का जश्न है, भगवान कृष्ण की नरकासुर पर जीत का उत्सव है, और देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु के विवाह का भी सम्मान है। और इन सभी कहानियों का सार एक ही है, बुराई पर अच्छाई की जीत। लेकिन इन बाहरी कहानियों से भी गहरा एक भीतरी मतलब छिपा है। असली दिवाली बाहर दिए जलाने के बारे में उतनी नहीं है, जितनी अंदर आत्मा के दिए को जलाने के बारे में है। मतलब अपने अंदर ज्ञान का प्रकाश जगाने के बारे में। तो आध्यात्मिक पहलू के बाद आता है इसका सामाजिक महत्व। त्योहारों का एक बहुत बड़ा काम है समाज के ताने बाने को मजबूत करना और रिश्तों में एक नई जान डालना। दिवाली हो या होली, ये त्योहार हमें माफ करने और एक होने के लिए बढ़ावा देते हैं। ये वो वक्त है जब पुरानी कड़वाहट को भुला दिया जाता है और लोग बिना किसी भेदभाव के सारी सामाजिक दीवारों को तोड़कर एक दूसरे से गले मिलते हैं। और यही बात इन त्योहारों में बसे एकता और प्रेम के मूल संदेश को कितनी खूबसूरती से सामने रखती है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारे सारे मतभेदों के बावजूद हम सब एक हैं। अब हम आते हैं सबसे गहरे और सबसे जरूरी विचार पर, ये सोचना कि त्योहार असल में किसी भी व्यक्ति की अपनी अंदरूनी आध्यात्मिक यात्रा का ही एक प्रतीक है, एक रूपक है। नवरात्रि का 9 रातों का त्योहार इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। ये आध्यात्मिक विकास के लिए 3 पड़ावों वाला एक रास्ता दिखाता है, जिसकी शुरुआत होती है माँ दुर्गा के आवाहन से, वो शक्ति जो हमारी सारी अशुद्धियों को नष्ट करती है। असल में नवरात्रि खुद को बदलने का एक पूरा खाका है। पहले 3 दिन शुद्धिकरण के लिए हैं। माँ दुर्गा की पूजा करके हम अपने अंदर के राक्षसों जैसे अहंकार, गुस्सा और बुरी आदतों को खत्म करते हैं। अगले 3 दिन निर्माण के हैं। माँ लक्ष्मी की पूजा करके हम अपने अंदर सकारात्मक और दिव्य गुणों को बनाते हैं। और आखिरी 3 दिन ज्ञान पाने के हैं। माँ सरस्वती की पूजा करके हम आध्यात्मिक ज्ञान को हासिल करते हैं। तो इस तरह ये पूरी यात्रा शुद्धि से शुरू होकर अच्छाई के निर्माण से गुजरते हुए ज्ञान की देवी सरस्वती की पूजा के साथ पूरी होती है। आखिरी मंजिल है ज्ञान। अंदरूनी बदलाव की इसी बात को एक और बहुत ही शक्तिशाली मिसाल से समझा जा सकता है। जरा सूर्य और चंद्रमा के रिश्ते के बारे में सोचिए। सूर्य वो तो रोशनी का स्रोत है, उसकी अपनी चमक है। वहीं दूसरी तरफ चंद्रमा वो तो बस सूर्य की रोशनी को हम तक पहुंचाकर चमकता है। ये इंसान और उसके अंदर बसी दिव्य आत्मा के बीच के रिश्ते का एक बेहतरीन रूपक है। ये बात इस मिसाल के सार को कितनी खूबसूरती से बताती है ना? हमारा लक्ष्य पूर्णिमा के उस चांद की तरह बनना है, जो इतना साफ और शुद्ध हो कि वो अपने अंदर की उस दिव्य रोशनी यानी आत्मा को पूरी तरह से दुनिया को दिखा सके। और यही वो आखिरी मंजिल है, वो परम लक्ष्य है जिसकी ओर ये सभी त्योहार और आध्यात्मिक अभ्यास हमें ले जाने के लिए बनाए गए हैं, आत्म साक्षात्कार।
ये समझना कि हमारी असली पहचान उस परम आत्मा से ही जुड़ी है, हम वही हैं। तो इन सारी बातों को अगर हम एक साथ जोड़कर देखें, तो हम एक बहुत ही शक्तिशाली और सार्वभौमिक संदेश तक पहुंचते हैं। इन त्योहारों का संदेश सिर्फ कुछ रीति रिवाजों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये तो एक पुकार है सेवा करने की, प्रेम करने की, ध्यान करने की और अपने सच को जानने की। ये कर्म, भक्ति और आंतरिक खोज का एक सक्रिय रास्ता है जो हमें हमारे सच्चे स्वरूप की ओर ले जाता है। तो आखिर में ये विचारोत्तेजक सवाल रह जाता है, अगर हर त्योहार सिर्फ एक उत्सव नहीं बल्कि अंदरूनी विकास का एक नक्शा है, तो फिर ये हम में से हर एक को अपने भीतर कौन सी यात्रा शुरू करने के लिए बुला रहा है?